हेलो, मेरा नाम अभिषेक कुमार है और यह मेरा यूट्यूब चैनल अभी स्मार्ट एजुकेशन है। और आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लाया हूं जिसका नाम है भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सहअभाज्य संख्या। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर बोलते हैं। कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो वैसी संख्या जो एक से या स्वयं से और किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। क्या है? वैसी संख्या जो एक से या स्वयं से और किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 4, 6, 8, 9, 10 इत्यादि, ऐसे बहुत सारे हैं। तो अब इसका एग्जाम्पल में 4 कैसे आया, 6 कैसे आया, 2 भी आ सकता था। तो यहाँ पे बताया ही गया है कि 1 से कटेगा या तो अपने आप से कटेगा और या तो किसी अन्य संख्या से भी वो कटे। तो 4 हम इसे लिखे हैं क्योंकि 4 को हम 1 से भी काट सकते हैं, खुद से भी काट सकते हैं, मतलब स्वयं से भी कट सकता है ये, और किसी अन्य संख्या से भी ये कट सकता है। तो क्या हो गया? 1 से भी कटे, स्वयं से भी कटे और किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे? हम भाज्य संख्या बोलेंगे। अगर हम 2 क्यों नहीं लिखें, तो 2 अगर हम लिखते हैं तो 2 बस 1 से कटेगा, नहीं तो अपने आप से कटेगा। तो 2 हमारा भाज्य संख्या नहीं होगा। कौन होगा हमारा भाज्य संख्या? तो 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा और 10 होगा। इससे और आगे बढ़ते जाएगा। अब हम जानेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। अब इसका हम डेफिनेशन जानेंगे। तो जो संख्या 1 से या अपने आप से, बहुत ही सरल भाषा में बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो सके, समझ में आ सके। जो संख्या 1 से या अपने आप से, मतलब स्वयं से, अपने आप से या स्वयं से, जो संख्या 1 से या अपने आप से ही विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं।
जैसे में 2, 3, 5, 7, उसके बाद हो जाएगा 11, 13 इत्यादि, ऐसे बहुत सारे हैं। अब इसमें देखिए अभाज्य संख्या में क्या है कि जो संख्या एक से या अपने आप से मतलब स्वयं से ही विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। अब यहाँ पे देखेंगे कि 2 कैसे आया, तो 2 को अगर हम विभाजित करेंगे तो एक से कटेगा ये और खुद से कटेगा मतलब स्वयं से कटेगा, और कोई अंक से ये नहीं कटेगा और कोई संख्या से ये नहीं कटेगा। 3 को भी देखते हैं, 3 बस 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, तो ये हमारा अभाज्य संख्या हुआ। ठीक है, 1 इसलिए नहीं होता है क्योंकि 1 सबसे छोटा है, लेकिन 1 क्या है, न भाज्य संख्या है और न अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे इसके आगे क्या है, सहअभाज्य संख्या। चलिए अब जानते हैं हम लोग सहअभाज्य संख्या की परिभाषा को। ठीक है, तो क्या था, सहअभाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, इसकी परिभाषा को जानेंगे तो वैसी 2 संख्याएं, वैसी 2 संख्याएं जिसका HCF मतलब होता है क्या, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो वैसी संख्या जिसका HCF, वैसी 2 संख्या जिसका HCF करने पर उसका आंसर क्या प्राप्त हो, 1 प्राप्त हो, 1 प्राप्त हो, उसे क्या बोलते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा, 2 और 3, 3 और 4, 4 और 5 इत्यादि। क्या है, वैसी 2 संख्याएं जिसका HCF करने पे 1 प्राप्त हो, उसका आंसर क्या प्राप्त हो, 1 प्राप्त हो, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 2 और 3, 3, 4, 4 और 5, इसको हम बताते हैं कि इसको आंसर कैसे 1 आएगा। तो अगर हम ये 2 और 3 को लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं, 2 और 3 को अगर हम लेते हैं, मौसा करेंगे इसका HCF जब हम करेंगे तो 2 एकम 2, यहाँ 1 आएगा। ठीक, अब इसको मौसा में तो तोड़ना होता है, काटना होता है, तो 1 से अगर हम फिर ये 2 यहाँ पर लिखाएगा। ठीक है, तो 1 दूना 2, ये मेरा ख़त्म हो गया, तो इसका मौसा यानी कि HCF कितना आया, तो ये जो हमारा बचता है ये हमारा क्या प्राप्त हुआ, आंसर प्राप्त हुआ, यही हमारा मौसा हुआ। तो सहअभाज्य संख्या क्या हो गया कि वैसी 2 संख्याएं जिसका HCF करने पर 1 प्राप्त हो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। मैं इसका बता दिया हूँ, आप लोग इसका या और किसी अंक को लेकर कीजिएगा, अगर जिसका 1 आएगा आप समझ लीजिएगा कि वो 2 संख्या क्या हो जाएगा, आपका सहअभाज्य संख्या हो जाएगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या अगर कोई पूछे तो वो होगा 4। ठीक है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोलेगा तो वो होगा 2। अगर कोई बोले कि सबसे छोटी सहअभाज्य संख्या कौन सा होगा, तो वो भी होगा
2। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।